दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 12वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या सूरत हाल हुई है, क्या क्या इसके अंदर कबीर की और क्या बेइज्जती हुई है जो उसने उनको ठेके नहीं मिले, जिसके बाद कबीर खान अपने आपे से बाहर हो गया। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक हौसला ही होता है और कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं। तो ये आपके साथ लाजमी बातें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो जो नए हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जी कबीर खान जब और गुस्से में आ जाता है तो उनको ज़ाहिर सी बात ठेके भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो जब फिर वही बात हो जाती है कि कहते हैं ना कि नशई का दिमाग तो बहुत आगे होता है। जो लड़की का भाई होता है वो उसके बदला लेने के लिए एक और नई चाल चलता है। तो वो कबीर खान जो होता है वो उनके घर वालों को कहता है कि इसने चचा की मिनिस्ट्री को दाग लगा देना है, आपने इसको बैठा दिया। उसने कहा कि पहले तो आप हमारे कातिल हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चची ने कि आपने चचा को मारा है, आपने अब हमसे दुश्मनी लेने के लिए। कबीर खान ठीक है, कबीर खान कह दिया वो लड़की का भाई जो है वो ठीक है, वो तो उसने वो आपने जो वीडियो दिखाई थी वो भी गलत थी, वो तो उसका इफ्तिताह करने के लिए गया था, उधर रिबन काटने के लिए गया था। तो वो तो उनको ज़बरदस्ती थोड़ी सी पिला दी। ज़ाहिर सी बात जब पिला दे बंदा कौन सा नशे में रहता है, तो ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया। तो कबीर खान और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया, तो उसने अपने आपे से बाहर हो गया। तो कबीर खान कहने लगा वो फ्राडिया है। कबीर खान ने कहा मैंने चाचा को नहीं मारा, आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और दूसरे नंबर पे वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, वो बगैरती कर रहा है, बगैरत है, ये है वो है फलां है। इस तरह से गालियाँ गुलियाँ दे के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हकीकत तो यही होती है कि जो नशई होता है वो वहाँ से बाजी ले चुका होता है। लड़की का भाई होता है ना, वो बाजी ले चुका होता है। वो इल्ज़ाम ही ऐसे से लगा देता है कि उसको कोई रोके ना। तो वो कबीर खान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो उसके बाद उसको मोहब्बतें भी नहीं सूझती। लड़की होती है उधर, रिया जो लड़की होती है वो उसको मैसेज करती है, कई कुछ करती है, लेकिन कबीर खान का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो उधर टेंशनों में फंस चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी आ जाता है चाचा की मौत का। तो वो काफ़ी ज़्यादा मसला वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से कबीर खान जो होता है वो किसी का रिप्लाई नहीं करता और टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। और ये दोस्तों सिस्टम होता है। तो वो किसी से बातचीत नहीं करता, लेकिन जो नशई होता है वो एक और निशाना बांध देता है, एक और उसको झटका देता है। वो क्या करता है कि उसके ऊपर गुंडे भेज देता है बदला लेने के लिए कबीर खान से, कबीर खान को मरवाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टा खुद ही मार खाता है उन गुंडों से, और गुंडों को कहता है कि आपने सबसे पहले करना ये है कि मुझे मारना है। मुझे मारने के बाद वो ये सिस्टम होगा कि मैं चाची को बताऊंगा कि ये देखें कबीर खान ने मुझे मरवाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया है। काफ़ी ज़्यादा चोटें चोटें जब लग जाती है तो वो उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अफवाहें फैला देते हैं शहर के अंदर कि जी फ़लाँ मिनिस्टर की जान को ख़तरा है, फ़लाँ मिनिस्टर के ऊपर हमला हो गया, ये हो गया वो हो गया, न्यूज़ें चलती हैं। तो वो जो चाची होती है वो परेशानी में भागती है कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है उसके बाद जो हॉस्पिटल में जब चला जाता है तो जानबूझ के बहाना करता है और भी कि मैं तो ऐसे जैसे मरने वाला हूँ। तो वो सारे का सारा ड्रामा ही चल रहा होता है। तो वो जब काफ़ी देर गुजरने के बाद जब होश में आता है 2-3 दिन के बाद, तो वो कहता है, बयान देता है पुलिस को कि सब के पीछे जो है कबीर खान का हाथ है, कबीर खान ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। यह यहाँ पे आके एक नया नया एक ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाता है कि कबीर खान ने मुझे मरवाने की कोशिश की है, कबीर खान का सारा हाथ है इसके अंदर। तो कबीर खान ने ये सारा कुछ करवाया है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये है वो है, मैं मिनिस्टर हूँ। तो इस तरह से करके उसको वो वहाँ पे आके ना निज़ाम और ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना सियासत, इसके अंदर झूठ है तो आप सब कुछ हैं, अगर झूठ नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। आप ज़िंदगी में हीरो तो फिर बन ही नहीं ना सकते अगर आप सियासत के अंदर झूठ नहीं बोलते। तो उसने ऐसे ऐसे बना बना के झूठ बोले ना लड़की के भाई ने। देखो मिनिस्ट्री भी मिल गई, कबीर खान के ऊपर सारे केस भी आ गए, चाचा का केस भी आ गया, चाचा को मारने का इल्ज़ाम भी आ गया, सारा कुछ हालांकि उसने किया था। और क्या कबीर खान के ऊपर आ गया, हीरो को ज़ीरो बना दिया। ये है सियासत। तो ये भी आ गया। उसके बाद सरकारी सिक्योरिटी भी मिल गई,
अपने सिक्योरिटी गार्ड पहले लिए प्रोटोकॉल के लिए, वो क्या हुआ, वो सारा निज़ाम ख़राब हो गया। अब सिक्योरिटी वो भी पुलिस की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग निज़ाम बन गया। तो ये होता है, ये सियासत में सियासत का ये होता है। दोस्तों वीडियो बनाता बनाता मैं गिर गया, तो काफ़ी चोट आ गई है मुझे भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ। यकीन जाने ठीक ठाक यानी कि चोट आई है मेरे, तो अभी उठा हूँ। मैं रोक दी थी वीडियो बनाता बनाता, लेकिन बैठ गया हूँ अपना साइड पे। तो ये सूरत हाल है यार। लाइक किया करें, उसके बाद वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये सूरत हाल हुई है। जो होता है ना, चोर कह दिया, जो नशई होता है उसका दिमाग बहुत ऊपर है, और बीच में उसने सियासत मिला दी। वो एक ऐसा रंग में भंग मिल गया ना, उसको एक नया लॉजिक मिल गया। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों कि जब आप गलत चीज़ों को लेके चलते हैं तो वो बहुत जल्द प्रमोट होती हैं। उनको प्रमोट का चांस रहता ही नहीं, अभी ये ना हो प्रमोट तो इल्ज़ाम भी आ जाता है, सब कुछ है, सिक्योरिटी भी सरकारी मिल जाती है। ये सारा उसने जो जाल बिछाया था ना, वो उसमें ऐसे कामयाब होता है। तो वहाँ पे आके सारा का सारा निज़ाम जो है कबीर खान के ऊपर पड़ जाता है। कबीर खान और पागल हो जाता है। तो वो जब उठता है नशे उसमें हॉस्पिटल में से, फिर उसको ज़ाहिर सी बात 4-5 दिन के बाद छोड़ दिया, हॉस्पिटल में से छुट्टी मिल जाती है। तो वो जब घर आता है उसके बाद फिर सिक्योरिटी मिल जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद तो उसको सरकारी सिक्योरिटी मिल जाती है। और दूसरी तरफ जो है चाची जो है वो और गुस्से में आ जाती है। चाची बदले की आग में और भड़क उठती है कि ये कबीर खान ने सारा कुछ किया है, कबीर खान इतनी हद तक गिर सकता है। तो वो सारे का सारा जो था ना, वो सारा हीरो के ऊपर आ जाता है। ड्रामे का जो हीरो होता है कबीर खान, उसके ऊपर सारा मलबा आ जाता है कि इसने उसको मारने की कोशिश की है ताकि मिनिस्टर बन जाए, और उसके बाद ये इतना कैसे गिर सकता है। तो वो चाची जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कह देती है कि घर के मुलाजमों को, कि यहाँ तक कह देती है कि घर के अंदर कबीर खान उसके फैमिली का कोई भी आए तो उनको आपने अंदर नहीं आने देना। ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे पक्के यानी कि हमारे अब नहीं रही है, हमारे दुश्मन है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने चाचा को भी इसने मरवाया है। और अब ये है कि ये दूसरा उसके पीछे मेरे भतीजे के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है ये। हालांकि था तो वो भी भतीजा ही, लेकिन कहते हैं ना कि वो गलत उसके माइंड के अंदर आ गई बात है। हालांकि ऐसा तो उसने किया ही नहीं था, बस वो ये गलत फहमियाँ होती हैं जो बंदे के अंदर आ जाती हैं, नहीं पता चलता। यहाँ से ज़ाहिर सी बात है ड्रामे को भी तो उन्होंने लेके चलना ही था। तो ये हुआ है सारा निज़ाम। यहाँ से आके कबीर खान जो है वो बाजी दे जाते हैं। कबीर खान को जो है जेल होने वाली होती है। वो पुलिस के अंदर उसकी जो अकरम चाचा की बीवी होती है वो जाती है पुलिस स्टेशन, उनको बताती है कि उसको अरेस्ट करें, सज़ा दिलवाएं, उसने मेरे खामद को मारा है, उसके बाद मेरे भतीजे को भी अटैक करवाने की कोशिश की है। तो ये सारे का सारा ज़िम्मेदार जो है कबीर खान है। कबीर खान को सज़ा दिलवाई जाए। तो इसी मामले के अंदर जो है पुलिस जाती है कबीर खान को ढूंढने के लिए। कबीर खान कहीं बाहर गया होता है तो घर में जाती है पुलिस। तो पुलिस जो होती है वो घर में जाके सारा का सारा पहले जाती है दरवाजे के ऊपर, तो मुलाज़िम अंदर नहीं जाने देते। फिर जब अंदर जाती है तो मुबीन खान को ये सारे मामले का नहीं पता होता। फिर बाद में जब पुलिस आती है तो वो बताती है कि आपके भाई ने ऐसे कत्ल करने की कोशिश की है, और जो आपका चाचा अकरम है मिनिस्टर था पहले, उसको भी उसी ने मारने की कोशिश की है। अब जो मिनिस्टर दूसरा आपका जो भतीजा है, आपका जो दूसरा कज़न है, उसको भी कबीर खान ने मारने की कोशिश की है। आप लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पास वारंट हैं कि आप लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो कबीर ख़ान को अरेस्ट करने के लिए हमें भेजा गया है। तो वो कहते हैं कहाँ पे आपने छुपाया कबीर ख़ान को। वो कहते हैं ये क्या मामला है। मुबीन ख़ान परेशान हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, फ़ोन करता है। तो फ़ोन किसे करता, पहले तो चाचा को किया, चाचा ने छुड़वा दिया, अब कोई नहीं था तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। तो वो बेचारा मुश्किल में आ जाता है, कोई नहीं बात सुनने वाला होता है। चाचा भी नहीं, चाचा तो बेचारा वैसे फ़ौत हो जाता है। तो उसके पास जाता है जो मिनिस्टर बना था, वो उसने कहाँ बात सुननी थी। उसने कहा ठीक है देखते हैं,
नंबर बनाने के लिए। नशई का दिमाग बहुत होता है, ये दाद देनी पड़ेगी भाई, नशइयों का दिमाग बहुत होता है। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है करते हैं, आपको बचाऊँगा मैं, परेशान ना हो। वो उसने मेरे ऊपर, तो दूसरी तरफ उसने कहा कि उसने मेरे ऊपर अटैक में मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतना भी रहम दिल नहीं हूँ, बेरहम नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए ये ना करूँ। मैं आप लोगों को थाने नहीं जाने देता, लेकिन यह है कि मैं छोड़ूंगा नहीं कबीर को, आपको मैं बचा लूँगा, कबीर को नहीं मैं छोड़ूंगा। उसने मेरी खुशियाँ छीनी हैं, ये वो फलां। उस तरफ ऐसे कह दिया, बाद में दिल में बदला ही था उसके, वही पुराना। तो वो पुलिस जाती है, पुलिस सारे घर को छानती है, चीज़ें उठा उठा कर मारती हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कबीर खान को ढूंढने के लिए काफ़ी आधा पौना घंटा लगी रहती है, लेकिन कबीर खान नहीं मिलता। पुलिस ने कहा अगर 24 घंटे के अंदर कबीर खान नहीं मिला तो मुबीन खान आपको उठा के ले जाएंगे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो वो पुलिस चली जाती है, तो 24 घंटे का टाइम दे जाती है। जो मुबीन खान होता है वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या नया सिस्टम हो गया कि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब और नई मुसीबत आ गई है। तो वहाँ पे आके मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो वो अपने भाई कबीर को फ़ोन लगाता है। कबीर किसी का भी कॉल्स उठाना गवारा नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतनी बेइज्जती होने के बाद कबीर खान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो वहाँ पे आके बड़ा निज़ाम ख़राब हो जाता है। कबीर को कॉल्स करता है मुबीन, तो नहीं उठाती। तो मुबीन खान जो होता है वो 24 घंटों से पहले ही पुलिस के पास खुद ही चला जाता है कि इससे पहले पुलिस आए तो मैं खुद ही क्यों ना चला जाऊँ। तो जब ये मामला सारे का सारा होता है, तो कबीर खान जो होता है, मुबीन खान जो होता है, वो पुलिस को अपना अरेस्ट के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे जाके वो पुलिस वालों के पास उनको बताता है कि जी ये भाई मेरा पता नहीं कहाँ पे है, तो शायद कहीं गया होगा वो। तो ऐसे करके उसने बात टाल दी, तो मैं आ गया हूँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं उसको, लॉकअप में डाल देते हैं। तो ये सारा मामला चलता है। दूसरी तरफ जो होता है वो खुशियाँ मनाते हैं, लड़की का भाई होता है वो भी खुशी मनाता है, लड़की की वालदा होती है वो भी, कि जो हमारे जो मुजरिम थे वो जो पुराने, उनको आज हमारे बदले की आग ठंडी हुई है, थोड़ी सी ठंडी हुई है, इनको छोड़ना नहीं, इनको मार के छोड़ना है। तो आज हमारे ऊपर, हम बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। एक पार्टी भी रखते हैं घर में, तो डांस पार्टी चलती है, केक खाए जाते हैं, बर्थडे, शराबें चलती हैं। तो बड़ा एक निज़ाम चलता है कि जी आज ना जो हमारे मखालिफ थे वो अंदर हो गए हैं। तो ये बड़ा मामला वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट हो जाता है। तो कबीर खान गायब हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर इस बात है वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहा होगा। तो यहाँ पे आके ये निज़ाम चलता है। तो आगे जो दूसरा हमारा है, इसके बाद जो है पुलिस आती है और कबीर खान को उधर लेके जाती है अदालतों के अंदर। उधर फांसी की सज़ा नहीं होती है। वो कहते हैं कि अगर कबीर खान 4 दिन के अंदर अंदर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुबीन खान को फांसी सुना दी जाएगी, क्योंकि ये इसका भाई है, ये पूरा मुलव्वस था इसके साथ। तो ये सारा के सारा मामला तो होता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग, ये जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लाइक यार किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, और वीडियो को लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका भाई नया नया यूट्यूब के ऊपर आया है। तो वीडियो देखना तो बनता है ना यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलो कोई ना कोई तो यूट्यूब के ऊपर प्रमोट हो ना, तो इसीलिए वीडियोस को लाजमी देखा करें। आपके ऊपर आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंचाई जाती हैं, वो जो जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 12वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या सूरत हाल हुई है, क्या क्या इसके अंदर कबीर की और क्या बेइज्जती हुई है, जो उसने उनको ठेके नहीं मिले, जिसके बाद कबीर खान अपने आपे से बाहर हो गया। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये एक हौसला ही होता है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं। तो ये आपके साथ लाजमी बातें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जी कबीर खान जब और गुस्से में आ जाता है, तो उनको ज़ाहिर सी बात ठेके भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो जब फिर वही बात हो जाती है कि कहते हैं ना कि नशई का दिमाग तो बहुत आगे होता है। जो लड़की का भाई होता है वो उसके बदला लेने के लिए एक और नई चाल चलता है। तो वो कबीर खान जो होता है वो
उनके घर वालों को कहता है कि इसने चचा की मिनिस्ट्री को दाग लगा देना है, आपने इसको बिठा दिया। उसने कहा कि पहले तो आप हमारे कातिल हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चची ने कि आपने चचा को मारा है, आपने अब हमसे दुश्मनी लेने के लिए कबीर खान ठीक है, वो कबीर खान कह दिया वो लड़की का भाई जो है वो ठीक है, वो तो उसने वो आपने जो वीडियो दिखाई थी वो भी गलत थी, वो तो उसका इफ्तिताह करने के लिए गया था, उधर रिबन काटने के लिए गया था, तो वो तो उनको ज़बरदस्ती थोड़ी सी पिला दी। ज़ाहिर सी बात, जब पिला दे बंदा कौन सा नशे में रहता है, तो ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया। तो कबीर खान और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया, तो उसने अपने आपे से बाहर हो गया। तो कबीर खान कहने लगा वो फ्रॉडिया है। कबीर खान ने कहा मैंने चाचा को नहीं मारा, आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और दूसरे नंबर पे वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, वो बगैरती कर रहा है, बगैरत है, ये है, वो है, फलां है। इस तरह से गालियाँ गुलियाँ दे के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हकीकत तो यही होती है कि जो नशई होता है वो वहाँ से बाजी ले चुका होता है। लड़की का भाई होता है ना, वो बाजी ले चुका होता है, वो इल्ज़ाम ही ऐसे से लगा देता है कि उसको कोई रोके ना। तो वो कबीर ख़ान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो उसके बाद उसको मोहब्बतें भी नहीं सूझती। लड़की होती है उधर, रिया जो लड़की होती है, वो उसको मैसेज करती है, कई कुछ करती है, लेकिन कबीर ख़ान का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो उधर टेंशनों में फंस चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी आ जाता है चाचा की मौत का। तो वो काफ़ी ज़्यादा मसला वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से कबीर ख़ान जो होता है वो किसी का रिप्लाई नहीं करता और टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। और ये दोस्तों सिस्टम होता है। तो वो किसी से बातचीत नहीं करता, लेकिन जो नशई होता है वो एक और निशाना बांध देता है, एक और उसको झटका देता है। वो क्या करता है कि उसके ऊपर गुंडे भेज देता है बदला लेने के लिए कबीर ख़ान से, कबीर ख़ान को मरवाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टा ख़ुद ही मार खाता है उन गुंडों से, और गुंडों को कहता है कि आपने सबसे पहले करना ये है कि मुझे मारना है। मुझे मारने के बाद वो ये सिस्टम होगा कि मैं चाची को बताऊंगा कि ये देखें कबीर ख़ान ने मुझे मरवाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया है। काफ़ी ज़्यादा चोटें चोटें जब लग जाती है तो वो उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अफवाहें फैला देते हैं शहर के अंदर कि जी फ़लाँ मिनिस्टर की जान को ख़तरा है, फ़लाँ मिनिस्टर के ऊपर हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, न्यूज़ें चलती हैं। तो वो जो चाची होती है वो परेशानी में भागती है कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है उसके बाद जो हॉस्पिटल में जब चला जाता है तो जानबूझ के बहाना करता है और भी कि मैं तो ऐसे जैसे मरने वाला हूँ। तो वो सारे का सारा ड्रामा ही चल रहा होता है। तो वो जब काफ़ी देर गुजरने के बाद जब होश में आता है 2-3 दिन के बाद, तो वो कहता है, बयान देता है पुलिस को कि सब के पीछे जो है कबीर ख़ान का हाथ है, कबीर ख़ान ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। यह यहाँ पे आके एक नया एक ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाता है कि कबीर ख़ान ने मुझे मरवाने की कोशिश की है, कबीर ख़ान का सारा हाथ है इसके अंदर। तो कबीर ख़ान ने ये सारा कुछ करवाया है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये है, वो है, मैं मिनिस्टर हूँ। तो इस तरह से करके उसको वो वहाँ पे आके ना निज़ाम और ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना सियासत, इसके अंदर झूठ है तो आप सब कुछ हैं, अगर झूठ नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। आप ज़िंदगी में हीरो तो फिर बन ही नहीं ना सकते अगर आप सियासत के अंदर झूठ नहीं बोलते। तो उसने ऐसे ऐसे बना के झूठ बोले ना लड़की के भाई ने। देखो मिनिस्ट्री भी मिल गई, कबीर ख़ान के ऊपर सारे केस भी आ गए, चाचा का केस भी आ गया, चाचा को मारने का इल्ज़ाम भी आ गया, सारा कुछ हालांकि उसने किया था और क्या कबीर ख़ान के ऊपर आ गया, हीरो को ज़ीरो बना दिया। ये है सियासत। तो ये भी आ गया। उसके बाद सरकारी सिक्योरिटी भी मिल गई, अपने सिक्योरिटी गार्ड पहले लिए प्रोटोकॉल के लिए, वो क्या हुआ, वो सारा निज़ाम ख़राब हो गया। अब सिक्योरिटी वो भी पुलिस की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग निज़ाम बन गया। तो ये होता है, ये सियासत में सियासत का ये होता है। दोस्तों वीडियो बनाता मैं गिर गया, तो काफ़ी चोट आ गई है मुझे भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ। यकीन जाने ठीक ठाक यानी कि चोट आई है मेरे। तो अभी उठा हूँ, मैं रोक दी थी वीडियो बनाता लेकिन बैठ गया हूँ अपना साइड पे। तो ये सूरत हाल है यार। लाइक किया करें, उसके बाद वीडियो के ऊपर अच्छे कमेंट किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये सूरत हाल हुई है। जो होता है ना चोर कह दिया, जो नशई होता है
उसका दिमाग बहुत ऊपर है, और बीच में उसने सियासत मिला दी। वो एक ऐसा रंग में भंग मिल गया ना, उसको एक नया लॉजिक मिल गया। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों कि जो जब आप गलत चीज़ों को लेके चलते हैं तो वो बहुत जल्द प्रमोट होती हैं। उनको प्रमोट का चांस रहता ही नहीं, अभी ये ना हो प्रमोट तो इल्ज़ाम भी आ जाता है, सब कुछ सिक्योरिटी भी सरकारी मिल जाती है। ये सारा उसने जो जाल बिछाया था ना, उसमें ऐसे कामयाब होता है। तो वहाँ पे आके सारा का सारा निज़ाम जो है कबीर खान के ऊपर पड़ जाता है। कबीर खान और पागल हो जाता है। तो वो जब उठता है नशे उसमें हॉस्पिटल में से, फिर उसको ज़ाहिर सी बात 4-5 दिन के बाद छोड़ दिया, हॉस्पिटल में से छुट्टी मिल जाती है। तो वो जब घर आता है उसके बाद फिर सिक्योरिटी मिल जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद तो उसको सरकारी सिक्योरिटी मिल जाती है। और दूसरी तरफ जो है चाची जो है वो और गुस्से में आ जाती है। चाची बदले की आग में और भड़क उठती है कि ये कबीर खान ने सारा कुछ किया है, कबीर खान इतनी हद तक गिर सकता है। तो वो सारे का सारा जो था ना, वो सारा हीरो के ऊपर आ जाता है। ड्रामे का जो हीरो होता है कबीर खान, उसके ऊपर सारा मलबा आ जाता है कि इसने उसको मारने की कोशिश की है ताकि मिनिस्टर बन जाए, और उसके बाद ये इतना कैसे गिर सकता है। तो वो चाची जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कह देती है कि घर के मुलाजमों को, कि यहाँ तक कह देती है कि घर के अंदर कबीर खान उसके फैमिली का कोई भी आए तो उनको आपने अंदर नहीं आने देना। ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे पक्के, यानी कि हमारे अब नहीं रही है, हमारे दुश्मन है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने चाचा को भी इसने मरवाया है। और अब ये है कि ये दूसरा उसके पीछे मेरे भतीजे के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है ये। हालांकि था तो वो भी भतीजा ही, लेकिन कहते हैं ना कि वो गलत उसके माइंड के अंदर आ गई बात है। हालांकि ऐसा तो उसने किया ही नहीं था, बस वो ये गलत फहमियाँ होती हैं जो बंदे के अंदर आ जाती हैं, नहीं पता चलता। यहाँ से ज़ाहिर सी बात है ड्रामे को भी तो उन्होंने लेके चलना ही था। तो ये हुआ है सारा निज़ाम। यहाँ से आके कबीर खान जो है वो बाजी ले जाते हैं। कबीर खान को जो है जेल होने वाली होती है। वो पुलिस के अंदर उसकी जो अकरम चाचा की बीवी होती है वो जाती है पुलिस स्टेशन, उनको बताती है कि उसको अरेस्ट करें, सज़ा दिलवाएं, उसने मेरे खामद को मारा है, उसके बाद मेरे भतीजे को भी अटैक करवाने की कोशिश की है। तो ये सारे का सारा ज़िम्मेदार जो है कबीर खान है। कबीर खान को सज़ा दिलवाई जाए। तो इसी मामले के अंदर जो है पुलिस जाती है कबीर खान को ढूंढने के लिए। कबीर खान कहीं बाहर गया होता है तो वो घर में जाती है पुलिस। तो पुलिस जो होती है वो घर में जाके सारा का सारा पहले जाती है दरवाजे के ऊपर, तो मुलाज़िम अंदर नहीं जाने देते। फिर जब अंदर जाती है तो मुबीन खान को ये सारे मामले का नहीं पता होता। फिर बाद में जब पुलिस आती है तो वो बताती है कि आपके भाई ने ऐसे कत्ल करने की कोशिश की है, और जो आपका चाचा अकरम है मिनिस्टर था पहले, उसको भी उसी ने मारने की कोशिश की है। अब जो मिनिस्टर दूसरा आपका जो भतीजा है, आपका जो दूसरा कज़न है, उसको भी कबीर खान ने मारने की कोशिश की। आप लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पास वारंट हैं कि आप लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो कबीर खान को अरेस्ट करने के लिए हमें भेजा गया है। तो वो कहते हैं कहाँ पे आपने छुपाया कबीर खान को। वो कहते हैं ये क्या मामला है। मुबीन खान परेशान हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, फ़ोन करता है। तो फ़ोन किसे करता, पहले तो चाचा को किया, चाचा ने छुड़वा दिया। अब कोई नहीं था तो परेशानियाँ थी। तो वो बेचारा मुश्किल में आ जाता है, कोई नहीं बात सुनने वाला होता है। चाचा तो बेचारा वैसे फ़ौत हो जाता है। तो उसके पास जाता है जो मिनिस्टर बना था, वो उसने कहाँ बात सुननी थी। उसने कहा ठीक है देखते हैं। नंबर बनाने के लिए नशई का दिमाग बहुत होता है, ये दाद देनी पड़ेगी भाई, नशइयों का दिमाग बहुत होता है। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है करते हैं, आपको बचाऊँगा मैं, परेशान ना हो। वो उसने मेरे ऊपर, तो दूसरी तरफ उसने कहा कि उसने मेरे ऊपर अटैक में मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतना भी रहम दिल नहीं हूँ, बेरहम नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए ये ना करूँ। मैं आप लोगों को थाने नहीं जाने देता, लेकिन यह है कि मैं छोड़ूंगा नहीं कबीर को। आपको मैं बचा लूँगा, कबीर को नहीं मैं छोड़ूंगा। उसने मेरी खुशियाँ छीनी हैं, ये वो फलां। उस तरफ ऐसे कह दिया, बाद में दिल में बदला ही था उसके, वही पुराना।
तो वो पुलिस जाती है, पुलिस सारे घर को छानती है, चीज़ें उठा उठा कर मारती हैं। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कबीर खान को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा पौना घंटा लगी रहती है, लेकिन कबीर खान नहीं मिलता। पुलिस ने कहा अगर 24 घंटे के अंदर कबीर खान नहीं मिला तो मुबीन खान आपको उठा के ले जाएंगे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो वो पुलिस चली जाती है, तो 24 घंटे का टाइम दे जाती है। जो मुबीन खान होता है वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या नया सिस्टम हो गया कि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब और नई मुसीबत आ गई है। तो वहाँ पे आके मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो वो अपने भाई कबीर को फ़ोन लगाता है। कबीर किसी का भी कॉल्स उठाना गवारा नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतनी बेइज्जती होने के बाद कबीर खान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो वहाँ पे आके बड़ा निज़ाम ख़राब हो जाता है। कबीर को कॉल्स करता है मुबीन, तो नहीं उठाती। तो मुबीन खान जो होता है वो 24 घंटों से पहले ही पुलिस के पास खुद ही चला जाता है कि इससे पहले पुलिस आए तो मैं खुद ही क्यों ना चला जाऊँ। तो जब ये मामला सारे का सारा होता है तो कबीर खान जो होता है मुबीन खान जो होता है वो पुलिस को अपना अरेस्ट के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे जाके वो पुलिस वालों के पास उनको बताता है कि जी ये भाई मेरा पता नहीं कहाँ पे है, तो शायद कहीं गया होगा वो। तो ऐसे करके उसने बात टाल दी, तो मैं आ गया हूँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, उसको लॉकअप में डाल देते हैं। तो ये सारा मामला चलता है। दूसरी तरफ जो होता है वो खुशियाँ मनाते हैं। लड़की का भाई होता है वो भी खुशी मनाता है। लड़की की वालदा होती है वो भी, कि जो हमारे जो मुजरिम थे वो जो पुराने, उसको उनको आज हमारे बदले की आग ठंडी हुई है, थोड़ी सी ठंडी हुई है। इनको छोड़ना नहीं, इनको मार के छोड़ना है। तो आज हमारे ऊपर हम बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। एक पार्टी भी रखते हैं घर में, तो डांस पार्टी चलती है, केक खाए जाते हैं, बर्थडे, शराबें चलती हैं। तो बड़ा एक निज़ाम चलता है कि जी आज ना जो हमारे मखालिफ थे वो अंदर हो गए हैं। तो ये बड़ा मामला वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट हो जाता है। तो कबीर खान गायब हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर इस बात है वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहा होगा। तो यहाँ पे आके ये निज़ाम चलता है। तो आगे जो दूसरा हमारा है, इसके बाद जो है पुलिस आती है और कबीर खान को उधर लेके जाती है अदालतों के अंदर। उधर फांसी की सज़ा नहीं होती है। वो कहते हैं कि अगर कबीर खान 4 दिन के अंदर अंदर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुबीन खान को फांसी सुना दी जाएगी, क्योंकि ये इसका भाई है, ये पूरा मुलव्वस था इसके साथ। तो ये सारा के सारा मामला तो होता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग, ये जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लाइक यार किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, और वीडियो को लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका भाई नया नया यूट्यूब के ऊपर आया है। तो वीडियो देखना तो बनता है ना यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलो कोई ना कोई तो यूट्यूब के ऊपर प्रमोट हो ना, तो इसीलिए वीडियोस को लाजमी देखा करें। आपके ऊपर आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंचाई जाती हैं, वो जो जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये 12वां एपिसोड है। इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या सूरत हाल हुई है, क्या क्या इसके अंदर कबीर की और क्या बेइज्जती हुई है, जो उसने उनको ठेके नहीं मिले, जिसके बाद कबीर खान अपने आपे से बाहर हो गया। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक हौसला ही होता है और कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं। तो ये आपके साथ लाजमी बातें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जी कबीर खान जब और गुस्से में आ जाता है तो उनको ज़ाहिर सी बात ठेके भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो जब फिर वही बात हो जाती है कि कहते हैं ना कि नशई का दिमाग तो बहुत आगे होता है। जो लड़की का भाई होता है वो उसके बदला लेने के लिए एक और नई चाल चलता है। तो वो कबीर खान जो होता है वो उनके घर वालों को कहता है कि इसने चचा की मिनिस्ट्री को दाग लगा देना है, आपने इसको बिठा दिया। उसने कहा कि पहले तो आप हमारे कातिल हो, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चची ने कि आपने चचा को मारा है, आपने अब हमसे दुश्मनी लेने के लिए। कबीर खान ठीक है, कबीर खान कह दिया वो लड़की का भाई जो है वो ठीक है, वो तो उसने वो आपने जो वीडियो दिखाई थी वो भी गलत थी, वो तो उसका इफ्तिताह करने के लिए गया था, उधर रिबन काटने के लिए गया था। तो वो तो उनको ज़बरदस्ती थोड़ी सी पिला दी। ज़ाहिर सी बात जब पिला दे बंदा कौन सा नशे में रहता है। तो ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया। तो कबीर खान और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया।
तो उसने अपने आपे से बाहर हो गया। तो कबीर खान कहने लगा वो फ्रॉडिया है। कबीर खान ने कहा मैंने चाचा को नहीं मारा, आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और दूसरे नंबर पे वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, वो बगैरती कर रहा है, बगैरत है, ये है, वो है, फलां है। इस तरह से गालियाँ गुलियाँ दे के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हकीकत तो यही होती है कि जो नशई होता है वो वहाँ से बाजी ले चुका होता है। लड़की का भाई होता है ना, वो बाजी ले चुका होता है। वो इल्ज़ाम ही ऐसे से लगा देता है कि उसको कोई रोके ना। तो वो कबीर खान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो उसके बाद उसको मोहब्बतें भी नहीं सूझती। लड़की होती है उधर, रिया जो लड़की होती है, वो उसको मैसेज करती है, कई कुछ करती है, लेकिन कबीर खान का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो उधर टेंशनों में फंस चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी आ जाता है चाचा की मौत का। तो वो काफ़ी ज़्यादा मसला वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से कबीर खान जो होता है वो किसी का रिप्लाई नहीं करता और टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। और ये दोस्तों सिस्टम होता है। तो वो किसी से बातचीत नहीं करता। लेकिन जो नशई होता है वो एक और निशाना बांध देता है, एक और उसको झटका देता है। वो क्या करता है कि उसके ऊपर गुंडे भेज देता है बदला लेने के लिए कबीर खान से, कबीर खान को मरवाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टा खुद ही मार खाता है उन गुंडों से, और गुंडों को कहता है कि आपने सबसे पहले करना ये है कि मुझे मारना है। मुझे मारने के बाद वो ये सिस्टम होगा कि मैं चाची को बताऊंगा कि ये देखें कबीर खान ने मुझे मरवाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया है। काफ़ी ज़्यादा चोटें चोटें जब लग जाती है तो उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अफवाहें फैला देते हैं शहर के अंदर कि जी फ़लाँ मिनिस्टर की जान को ख़तरा है, फ़लाँ मिनिस्टर के ऊपर हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, न्यूज़ें चलती हैं। तो वो जो चाची होती है वो परेशानी में भागती है कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है उसके बाद जो हॉस्पिटल में जब चला जाता है तो जानबूझ के बहाना करता है और भी कि मैं तो ऐसे जैसे मरने वाला हूँ। तो वो सारे का सारा ड्रामा ही चल रहा होता है। तो वो जब काफ़ी देर गुजरने के बाद जब होश में आता है 2-3 दिन के बाद, तो वो कहता है, बयान देता है पुलिस को कि सब के पीछे जो है कबीर खान का हाथ है, कबीर खान ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। यह यहाँ पे आके एक नया नया एक ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाता है कि कबीर खान ने मुझे मरवाने की कोशिश की या कबीर खान का सारा हाथ है इसके अंदर। तो कबीर खान ने ये सारा कुछ करवाया है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये है, वो है, मैं मिनिस्टर हूँ। तो इस तरह से करके उसको वो वहाँ पे आके ना निज़ाम और ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना सियासत, इसके अंदर झूठ है तो आप सब कुछ हैं, अगर झूठ नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। आप ज़िंदगी में हीरो तो फिर बन ही नहीं ना सकते अगर आप सियासत के अंदर झूठ नहीं बोलते। तो उसने ऐसे ऐसे बना बना के झूठ बोले ना लड़की के भाई ने। देखो मिनिस्ट्री भी मिल गई, कबीर खान के ऊपर सारे केस भी आ गए, चाचा का केस भी आ गया, चाचा को मारने का इल्ज़ाम भी आ गया, सारा कुछ हालांकि उसने किया था। और क्या कबीर खान के ऊपर आ गया, हीरो को ज़ीरो बना दिया। ये है सियासत। तो ये भी आ गया। उसके बाद सरकारी सिक्योरिटी भी मिल गई, अपने सिक्योरिटी गार्ड पहले लिए प्रोटोकॉल के लिए, वो क्या हुआ, वो सारा निज़ाम ख़राब हो गया। अब सिक्योरिटी वो भी पुलिस की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग निज़ाम बन गया। तो ये होता है, ये सियासत में सियासत का ये होता है। दोस्तों वीडियो बनाता बनाता मैं गिर गया तो काफ़ी चोट आ गई है मुझे भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ। यकीन जाने ठीक ठाक यानी कि चोट आई है मेरे। तो अभी उठा हूँ, मैं रोक दी थी वीडियो बनाता बनाता, लेकिन बैठ गया हूँ अपना साइड पे। तो ये सूरत हाल है यार। लाइक किया करें, उसके बाद वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये सूरत हाल हुई है। जो होता है ना चोर कह दिया, जो नशई होता है उसका दिमाग बहुत ऊपर है और बीच में उसने सियासत मिला दी। वो एक ऐसा रंग में भंग मिल गया ना, उसको एक नया लॉजिक मिल गया। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों कि जो जब आप गलत चीज़ों को लेके चलते हैं तो वो बहुत जल्द प्रमोट होती हैं। उनको प्रमोट का चांस रहता ही नहीं, अभी ये ना हो प्रमोट तो इल्ज़ाम भी आ जाता है, सब कुछ सिक्योरिटी भी सरकारी मिल जाती है। ये सारा उसने जो जाल बिछाया था ना, वो उसमें ऐसे कामयाब होता है। तो वहाँ पे आके सारा का सारा निज़ाम जो है कबीर खान के ऊपर
पड़ जाता है कबीर खान और पागल हो जाता है। तो वो जब उठता है नशे उसमें हॉस्पिटल में से, फिर उसको ज़ाहिर सी बात 4-5 दिन के बाद छोड़ दिया, हॉस्पिटल में से छुट्टी मिल जाती है। तो वो जब घर आता है उसके बाद फिर सिक्योरिटी मिल जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद तो उसको सरकारी सिक्योरिटी मिल जाती है। और दूसरी तरफ जो है चाची जो है वो और गुस्से में आ जाती है। चाची बदले की आग में और भड़क उठती है कि ये कबीर खान ने सारा कुछ किया है, कबीर खान इतनी हद तक गिर सकता है। तो वो सारे का सारा जो था ना, वो सारा हीरो के ऊपर आ जाता है। ड्रामे का जो हीरो होता है कबीर खान, उसके ऊपर सारा मलबा आ जाता है कि इसने उसको मारने की कोशिश की है ताकि मिनिस्टर बन जाए, और उसके बाद ये इतना कैसे गिर सकता है। तो वो चाची जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कह देती है कि घर के मुलाजमों को, कि यहाँ तक कह देती है कि घर के अंदर कबीर खान उसके फैमिली का कोई भी आए तो उनको आपने अंदर नहीं आने देना, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे पक्के, यानी कि हमारे अब नहीं रही है, हमारे दुश्मन है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने चाचा को भी इसने मरवाया है। और अब ये है कि ये दूसरा उसके पीछे मेरे भतीजे के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है ये। हालांकि था तो वो भी भतीजा ही, लेकिन कहते हैं ना कि वो गलत उसके माइंड के अंदर आ गई बात है। हालांकि ऐसा तो उसने किया ही नहीं था, बस वो ये गलत फहमियाँ होती हैं जो बंदे के अंदर आ जाती हैं, नहीं पता चलता। यहाँ से ज़ाहिर सी बात है ड्रामे को भी तो उन्होंने लेके चलना ही था। तो ये हुआ है सारा निज़ाम। यहाँ से आके कबीर खान जो है वो बाजी दे जाते हैं। कबीर खान को जो है जेल होने वाली होती है। वो पुलिस के अंदर उसकी जो अकरम चाचा की बीवी होती है वो जाती है पुलिस स्टेशन, उनको बताती है कि उसको अरेस्ट करें, सज़ा दिलवाएं, उसने मेरे खामद को मारा है, उसके बाद मेरे भतीजे को भी अटैक करवाने की कोशिश की है। तो ये सारे का सारा ज़िम्मेदार जो है कबीर खान है, कबीर खान को सज़ा दिलवाई जाए। तो इसी मामले के अंदर जो है पुलिस जाती है कबीर खान को ढूंढने के लिए। कबीर खान कहीं बाहर गया होता है तो घर में जाती है पुलिस। तो पुलिस जो होती है वो घर में जाके सारा का सारा पहले जाती है दरवाजे के ऊपर, तो मुलाज़म अंदर नहीं जाने देते। फिर जब अंदर जाती है तो मुबीन खान को ये सारे मामले का नहीं पता होता। फिर बाद में जब पुलिस आती है तो वो बताती है कि आपके भाई ने ऐसे कत्ल करने की कोशिश की है, और जो आपका चाचा अकरम है मिनिस्टर था पहले, उसको भी उसी ने मारने की कोशिश की है। अब जो मिनिस्टर दूसरा आपका जो भतीजा है, आपका जो दूसरा कज़न है, उसको भी कबीर खान ने मारने की कोशिश की है। आप लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पास वारंट हैं कि आप लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो कबीर खान को अरेस्ट करने के लिए हमें भेजा गया है। तो वो कहते हैं कहाँ पे आपने छुपाया कबीर खान को। वो कहते हैं ये क्या मामला है। मुबीन खान परेशान हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, फ़ोन करता है। तो फ़ोन किसे करता, पहले तो चाचा को किया, चाचा ने छुड़वा दिया, अब कोई नहीं था तो परेशानियाँ थी। तो वो बेचारा मुश्किल में आ जाता है, कोई नहीं बात सुनने वाला होता है। चाचा भी नहीं, चाचा तो बेचारा वैसे फ़ौत हो जाता है। तो उसके पास जाता है जो मिनिस्टर बना था, वो उसने कहाँ बात सुननी थी। उसने कहा ठीक है देखते हैं, नंबर बनाने के लिए नशई का दिमाग बहुत होता है, ये दाद देनी पड़ेगी भाई, नशइयों का दिमाग बहुत होता है। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है करते हैं, आपको बचाऊँगा मैं, परेशान ना हो। वो उसने मेरे ऊपर, तो दूसरी तरफ उसने कहा उसने मेरे ऊपर अटैक में मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतना भी रहम दिल नहीं हूँ, बेरहम नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए ये ना करूं। मैं आप लोगों को थाने नहीं जाने देता, लेकिन यह है कि मैं छोड़ूंगा नहीं कबीर को, आपको मैं बचा लूँगा, कबीर को नहीं मैं छोड़ूंगा। उसने मेरी खुशियाँ छीनी हैं, ये वो फलां, उस तरफ ऐसे कह दिया। बाद में दिल में बदला ही था उसके, वही पुराना। तो वो पुलिस जाती है, पुलिस सारे घर को छानती है, चीज़ें उठा कर मारती हैं। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कबीर खान को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा पौना घंटा लगी रहती है, लेकिन कबीर खान नहीं मिलता। पुलिस ने कहा अगर 24 घंटे के अंदर कबीर खान नहीं मिला तो मुबीन खान आपको उठा के ले जाएंगे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो वो पुलिस चली जाती है, तो 24 घंटे का टाइम दे जाती है। जो मुबीन खान होता है वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या नया सिस्टम हो गया कि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब और नई मुसीबत आ गई है। तो वहाँ पे आके मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो वो अपने भाई कबीर को फ़ोन लगाता है। कबीर किसी का भी कॉल्स उठाना गवारा नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतनी बेइज्जती होने के बाद कबीर खान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती।
तो वो वहाँ पे आके बड़ा निज़ाम ख़राब हो जाता है। कबीर को कॉल्स करता है मुबीन, तो नहीं उठाती, तो मुबीन खान जो होता है वो 24 घंटों से पहले ही पुलिस के पास खुद ही चला जाता है कि इससे पहले पुलिस आए तो मैं खुद ही क्यों ना चला जाऊं। तो जब ये मामला सारे का सारा होता है तो कबीर खान जो होता है, मुबीन खान जो होता है वो पुलिस को अपना अरेस्ट के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे जाके वो पुलिस वालों के पास उनको बताता है कि जी ये भाई मेरा पता नहीं कहाँ पे है, तो शायद कहीं गया होगा वो। तो ऐसे करके उसने बात टाल दी, तो मैं आ गया हूँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं उसको, लॉकअप में डाल देते हैं। तो ये सारा मामला चलता है। दूसरी तरफ जो होता है वो खुशियाँ मनाते हैं। लड़की का भाई होता है वो भी खुशी मनाता है। लड़की की वालदा होती है वो भी, कि जो हमारे जो मुजरिम थे वो जो पुराने, उनको आज हमारे बदले की आग ठंडी हुई है, थोड़ी सी ठंडी हुई है। इनको छोड़ना नहीं, इनको मार के छोड़ना है। तो आज हमारे ऊपर, हम बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। एक पार्टी भी रखते हैं घर में, तो डांस पार्टी चलती है, केक खाए जाते हैं, बर्थडे, शराबें चलती हैं। तो बड़ा एक निज़ाम चलता है कि जी आज ना जो हमारे मुखालिफ थे वो अंदर हो गए हैं। तो ये बड़ा मामला वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट हो जाता है। तो कबीर खान गायब हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहा होगा। तो यहाँ पे आके ये निज़ाम चलता है। तो आगे जो दूसरा हमारा है, इसके बाद जो है पुलिस आती है और कबीर खान को उधर लेके जाती है अदालतों के अंदर। उधर फांसी की सज़ा नहीं होती है। वो कहते हैं कि अगर कबीर खान 4 दिन के अंदर अंदर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुबीन खान को फांसी सुना दी जाएगी, क्योंकि ये इसका भाई है, ये पूरा मुलव्वस था इसके साथ। तो ये सारा के सारा मामला तो होता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग, ये जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लाइक यार किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, और वीडियो को लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका भाई नया नया यूट्यूब के ऊपर आया है। तो वीडियो देखना तो बनता है ना यार, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलो कोई ना कोई तो यूट्यूब के ऊपर प्रमोट हो ना, तो इसलिए वीडियोस को लाजमी देखा करें। आपके ऊपर आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंचाई जाती हैं, वो जो जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते।